आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जीएनएम और बीएससी नर्सिंग, मतलब दोनों में कंपेयर करेंगे कि दोनों में से बेटर कोर्स कौन वाला है और किस में गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा लगते हैं, क्या होता है, आखिर इसमें 3 साल एक में 4 साल क्यों होता है, और दोनों में कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले जीएनएम का बात करेंगे हम लोग कि ये हमारा डिप्लोमा कोर्स है और वही हमारा बीएससी नर्सिंग जो है वो बैचलर्स डिग्री कोर्स है। और ये हमारा डिप्लोमा का डिग्री मिलता है इसमें, और इसमें बैचलर का डिग्री मिलता है। और ये जो बैचलर डिग्री लिखा हुआ है तो वो गलती से इधर वाला इधर प्रिंट हो गया है, ठीक है। और देखो, ये इसका बीएससी नर्सिंग का ड्यूरेशन जो होता है वो 4 ईयर का होता है, 4 ईयर का कोर्स है। और वही जीएनएम का ड्यूरेशन जो है ये 3 ईयर का है। और स्टेट वाइज डिपेंड करता है कि आपका इंटर्नशिप इसमें इंक्लूड रहेगा और कि नहीं रहेगा। और देखो, इसमें ड्यूरेशन इंक्लूडिंग इंटर्नशिप मतलब 4 ईयर में ही आपका इंटर्नशिप भी रहेगा इंक्लूडिंग। और 4 ईयर में आप इंटर्नशिप में क्या क्या कर सकते हो, इंटर्नशिप में आप टीचिंग भी कर सकते हो एंड टीचिंग भी ज्वाइन कर सकते हो। और इसमें आप इंटर्नशिप के लिए हॉस्पिटल ड्यूटी भी एज अ स्टाफ नर्स ज्वाइन कर सकते हो। अब इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, आपका 10+2 चाहिए। और आपके स्टेट के हिसाब से जीएनएम अगर कर रहे हो तो आपका 10+2 बस चाहिए। और आपके स्टेट के एग्जामिनेशन के हिसाब से कि वो कहीं कहीं जैसे इंग्लिश जो होता है वो कंपलसरी मांगता है जीएनएम के लिए, लेकिन आपका स्टेट में क्या चल रहा है वो स्टेट के वाइज डिपेंड करता है कि नहीं तो आप आर्ट्स से हो, साइंस से हो या कॉमर्स से हो, आप जीएनएम कर सकते हो, आप जीएनएम कर सकते हो, ठीक है। और वही बीएससी नर्सिंग 10+2 आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से होना चाहिए। क्या चीज़ से? पीसीबी। क्या चीज़ से? पीसीबी, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होना ही चाहिए, तब आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। अब आएगा हमारा हायर एजुकेशन। अब जीएनएम, ये रहा जीएनएम का, ठीक है। अब जीएनएम में हायर एजुकेशन क्या कर सकते हो, जीएनएम में आप हायर एजुकेशन पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। इसका मतलब क्या होगा, अगर आप ये कोर्स करोगे तो आप बीएससी नर्सिंग के इक्वल जा सकोगे, मतलब आप भी टीचिंग में काम कर सकते हो, ठीक है। और इसमें यह होता है कि टीचिंग आप भी जीएनएम बीएससी नर्सिंग, फिर आप अगला भी जैसे एमएससी नर्सिंग कर सकते हो, उसके बाद पीएचडी कर सकते हो। मतलब जीएनएम के भी बाद आपका करियर ऑप्शन है कि आप टीचिंग तरफ जा सकते हो अगर आपका मन करे तो। लेकिन अगर 3 ईयर में ही आपका जॉब लग जाएगा इसमें बहुत अच्छा बेनिफिशियल है कि आपको कम टाइम में आपका जॉब मिलेगा हाथ में। और इसमें वही बीएससी नर्सिंग में 4 ईयर लगेगा और थोड़ा टाइम टेकिंग ज़्यादा है। अब बीएससी नर्सिंग का हायर एजुकेशन क्या होगा, कैन परसू एमएससी नर्सिंग एंड पीएचडी, मतलब इसके बाद आप एमएससी नर्सिंग और पीएचडी कर सकते हो। एमएससी नर्सिंग करने से बेनिफिट क्या होगा, अगर आप टीचिंग लाइन में जा रहे हो तो एज अ बीएससी नर्सिंग करोगे तो एज अ टीचर का ही ज्वाइन करोगे, ठीक है। लेकिन वही एमएससी नर्सिंग अगर कर लोगे तो आप कोई भी नर्सिंग कॉलेज का प्रिंसिपल, अगर उससे ज़्यादा पीएचडी कर लोगे तो उससे भी ज़्यादा मतलब पद आपका इंक्रीजमेंट होगा। फिर आपका होगा कि देखो, और इसमें ऐसा नहीं है कि जीएनएम करके आप इधर नहीं जा सकते हो, जीएनएम करके भी आप पोस्ट बेसिक करोगे तो आप बीएससी नर्सिंग के इक्वल आ जाओगे। तो पोस्ट बेसिक जो होता है वो 2 ईयर्स का कोर्स रहता है और वही टोटल ये 4 ईयर का रहता है। लेकिन जीएनएम करके अगर पोस्ट बेसिक करोगे, बीएससी नर्सिंग के इक्वल आना चाहोगे तो आपको 5 ईयर्स लग जाएंगे। लेकिन आपका ये बेनिफिट है कि जीएनएम करके 3 ईयर में ही आपका जॉब लगेगा और इसमें आपका जॉब लगने में 4 ईयर, लगभग 4 ईयर के बाद ही आपका जॉब लगेगा। तो इन केस बहुत जगह जीएनएम के गवर्नमेंट कॉलेज ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू बीएससी, ठीक है। अगर आपको जीएनएम के लिए गवर्नमेंट कॉलेज मिल जा रहा है और बीएससी के लिए गवर्नमेंट कॉलेज आपको करने के लिए नहीं मिल रहा है तो मैं प्रिफर करूँगी कि आप लोग पहले जीएनएम कर लो और उसके बाद ही आप लोग बीएससी नर्सिंग का पोस्ट बेसिक कर लो। उसमें आपका पैसा बहुत बचेगा, क्योंकि बीएससी नर्सिंग करने में बहुत ज़्यादा प्राइवेट कॉलेज में खास करके, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज में बहुत ज़्यादा फ़ी लगता है, लाइक 4 लाख 5 लाख। 4 लाख तो बहुत कम जगह लेता है, लेकिन 7 लाख 8 लाख 12 लाख तक जाता है। तो आप लोग देख लो कि आपका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है, उसके हिसाब से आप लोग स्ट्रीम चूज़ करो। अब इसमें गवर्नमेंट जॉब कितने हैं, देखो दोनों में गवर्नमेंट जॉब लगभग इक्वल है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप जीएनएम कर रहे हो तो खुद को छोटा मत समझो, या आप बीएससी कर रहे हो तो मतलब प्रिफर करता है कि आप कितने पढ़ने में बेस्ट हो, ठीक है। बहुत से लोग बीएससी नर्सिंग करके भी
ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक वही जा रहे हैं हॉस्पिटल ड्यूटी कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब में ही फंसे हुए हैं। लेकिन बहुत से लोग जीएनएम करके भी गवर्नमेंट जॉब ले लिए। मतलब डिपेंड करता है कोर्स वर्सेस कुछ नहीं होता है। अगर आप छोटा भी कोर्स करो ना तो उसमें अपना 100% दोगे, अपना 100% दोगे तो आप बेस्ट रहोगे। तो देखो अब इसमें क्या है, क्या क्या गवर्नमेंट जॉब्स है। स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर, एएनएम जीएनएम हेल्थ वर्कर, रेलवे स्टाफ नर्स, और देखो ये सब पढ़ लो, ठीक है, ये सब पढ़ लो तुम। फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर मतलब पीएचसी, सीएचओ वगैरह सारा जॉब आपको जीएनएम करने के बाद भी आपको मिलेगा। ब्लड बैंक नर्स, डिस्ट्रिक्ट नर्स, एम्प्लॉयज स्टेट इंसिक्योर, सब सारा चीज़ आपको मिलेगा, ठीक है। अब इधर क्या है, गवर्नमेंट जॉब, बीएससी नर्सिंग के बाद गवर्नमेंट जॉब की लिस्ट। नर्सिंग ऑफिसर एम्स में आप बन सकते हो, स्टाफ नर्स, रेलवे नर्सिंग ऑफिसर, ईएसआई नर्सिंग ऑफिसर, मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर, कम्युनिटी हेल्थ, सीएचओ वगैरह, जो कि ये स्टेट वाइज होता है। सीएचओ अगर आपका स्टेट में निकला हुआ हो फॉर्म तो उसमें रहेगा सीएचओ। उसके बाद एनएचएम, सीजीएचएस, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नर्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल स्टाफ नर्स, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, पब्लिक हेल्थ नर्स, नर्सिंग ट्यूटर, डिपेंडिंग ऑन द पोस्ट। मतलब नर्सिंग ट्यूटर भी आपका, जैसे एमएससी नर्सिंग करोगे तो उसके बाद आपका पोस्ट डिपेंड करेगा, ठीक है, कि आप कितना कमाई करोगे। तो रिसर्च नर्स, जेल हॉस्पिटल नर्स, ब्लड बैंक नर्स, स्कूल हेल्थ नर्स, स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट, एम्स, पीजीआईएमआर, जिपमर वगैरह में अभी आप जा सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, लेकिन डिपेंड करेगा कि आप कैसे पढ़ रहे हो, आपका कैसा स्टडी हो रहा है, वो डिपेंड करेगा। अब गवर्नमेंट क्या रहेगा, गवर्नमेंट एग्ज़ाम, ठीक है, क्या रहेगा, गवर्नमेंट एग्ज़ाम। अब क्या गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्या निकाल सकोगे, गवर्नमेंट एग्ज़ाम आफ्टर बीएससी एम्स नॉसेट। बीएससी नर्सिंग के बाद आप नॉसेट का एग्ज़ाम दे सकते हो, उसके बाद एम्स का नर्सिंग ऑफिसर आप लोग बन जाओगे, ठीक है। और इसके बाद रेलवे में नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो, ठीक है। उसके बाद ईएसआईसी, डीएसएसबी, मिलिट्री, एनएचएम, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, स्टेट नर्सिंग ऑफिसर, ये सब एग्ज़ाम आप लोग दोगे तभी आपका गवर्नमेंट जॉब लगेगा, ठीक है। और उसमें देखो इधर भी जीएनएम में भी वही एग्ज़ाम है लगभग, एम्स नॉसेट, मतलब कुछ क्राइटेरिया लगेगा आपका। अगर जीएनएम करके नॉसेट का एग्ज़ाम दोगे तो कुछ ईयर का एक्सपीरियंस मांगेगा आपसे, ठीक है। फिर वहाँ रेलवे, ईएसआईसी, ये सब पढ़ लो आप लोग, ठीक है। और केजीएमयू, गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, फिर सीजीएस, मतलब ये सारे एग्ज़ाम जो आप लोग दोगे तो आप लोग बेस्ट करियर रहेगा आपका नर्सिंग लाइफ में। देखो मैं बोलती हूँ कि नर्सिंग एक बहुत ही अच्छा करियर है, बट आपका अच्छा फाइनेंशियल, क्योंकि देखो आजकल क्या होता है कि किसी भी नर्सिंग अफसर का मतलब उसका ये रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता है, और बहुत सारे हॉस्पिटल उनको काम करवाते हैं इलीगल रूप से, ये होता है हमारे इंडिया में। तो इसीलिए नर्सिंग स्टाफ का ना जो रेपुटेशन है वो गिर चुका है। तो इसको उठा तभी लोग सकता है जब अच्छे से मेहनत करके पढ़ेंगे, और अच्छे से मेहनत करके सब नर्स पढ़े लिखे हों। अब पहले होता था कि कोई भी हॉस्पिटल किसी को भी ले लेता था, उसी तरह गवर्नमेंट जॉब भी लग जाता था, क्योंकि पहले जो लोग थे वो काम करना, उतना औरत लोग काम करना नहीं चाहते थे, तो नर्स में पहले इजीली हो जाता था, कोई कंपटीशन नहीं, एग्ज़ाम का फॉर्म आया तो जितना फॉर्म लोग भरा सबका गवर्नमेंट जॉब लग जाता था, ऐसा होता था, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि अब सब पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, तो अब कंपटीशन जो है बढ़ रहा है, तो आपका बिना पढ़े कहीं भी जॉब लगना मुश्किल है। तो बेटर है कि अच्छा सेटल जॉब ले। कोई भी चाहता है कि अगर आप 8 लाख लगा रहे हो अपने स्टडी पे तो आप अच्छे से सेटल हो जाओ। थैंक यू।